नमस्कार साथियों। भूगोल फाउंडेशन बैच के अंतर्गत आज हम मानचित्रों द्वारा अध्ययन की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। अतुल्यम एकेडमी ऐप पर भूगोल फाउंडेशन बैच के तहत हमारा आज उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का अगला वीडियो लेकर आ रहे हैं। हम बात करेंगे मानचित्र के साथ और उत्तरी अमेरिका का हम अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व वीडियो में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो सीमांकन है उसकी हमने बात करी, उनके देश और राजधानी की हमने बात करी। आज हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के भौतिक प्रदेश की बात करेंगे। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं उस पर हम आज चर्चा करेंगे। आइए हम प्रारंभ करते हैं साथियों। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो भौतिक प्रदेश हैं उन भौतिक प्रदेशों को मुख्य रूप से 4 भौतिक प्रदेशों के तहत जाना जाता है। पहला जो भौतिक प्रदेश है उसको हम कहते हैं पश्चिमी कॉर्डिलेरा। दूसरा जो महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश है उसे हम कहते हैं कनाडियन शिल्ड। तीसरा जो महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश है उसे हम पूर्वी उच्चभूमि या अपलेशियन पर्वतमाला के नाम से जानते हैं। चौथा जो भाग है उसका मध्यवर्ती मैदान है। तो आज हम इसी क्रम में आज सबसे पहले पश्चिमी कॉर्डिलेरा के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम देखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश हैं उनको मानचित्र में देखते हैं। तो मुख्य रूप से ये जो भाग है यहाँ से ये पूरा का पूरा जो भाग है ये भाग कहलाता है पश्चिमी कॉर्डिलेरा। तो ये जो क्षेत्र है ये नंबर 1 हो गया पश्चिमी कॉर्डिलेरा। दूसरा जो भाग है ये वाला जो भाग है ये भाग कहलाता है कनाडियन शिल्ड, नंबर 2 कनाडियन शिल्ड। तीसरा जो भाग है ये पूर्वी उच्चभूमि अपलेशियन पर्वतमाला वाला क्षेत्र, ये 3 नंबर अपलेशियन पर्वतमाला पूर्वी भाग में है। और इनके मध्य जो ग्रेट अर्थात पश्चिमी कॉर्डिलेरा, पूर्वी उच्चभूमि, कनाडियन शिल्ड और दक्षिण में गल्फ ऑफ मैक्सिको के मध्यवर्ती जो भाग है वो ग्रेट प्लेन्स के नाम से, मध्यवर्ती मैदान के नाम से जाना जाता है। तो ये 4 महत्वपूर्ण उत्तरी अमेरिका के भौतिक प्रदेश हैं, जिन भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत इनकी जो विशेषताएं हैं उनका हम अगले क्रम में अध्ययन करेंगे। जब हम इस भौतिक प्रदेश की बात करते हैं तो जो पश्चिमी कॉर्डिलेरा है हम वहां से हमारा अध्ययन प्रारंभ करेंगे। देखिए साथियों, जब पश्चिमी कॉर्डिलेरा है उसकी हम अध्ययन की बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है, एक पर्वतीय प्रदेश है। पश्चिमी कॉर्डिलेरा क्या है, एक पर्वतीय प्रदेश है जहाँ विभिन्न श्रेणियाँ आपको मिलेगी और उन विभिन्न श्रेणियों का हम उत्तर से दक्षिण के क्रम में अध्ययन करेंगे। तो जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है पर्वतीय प्रदेश की वो 6194 मीटर माउंट दिनाली है, ये इसका उच्चतम शिखर है। पहले वीडियो में भी हमने बात करी थी कि उत्तरी अमेरिका का सबसे उच्चतम शिखर कौन सा है, तो वो है माउंट दिनाली। इसका पुराना नाम माउंट मैकिनले था, ये अलास्का रेंज में है। तो माउंट मैकिनले का नाम बदलकर माउंट दिनाली कर दिया गया है। तो आपको दोनों नाम याद होने चाहिए। नया नाम है माउंट दिनाली, 6194 मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है, और इसका पुराना जो नाम है वो माउंट मैकिनले है, ये अलास्का रेंज में है। इसका सामान्य रूप से जो हम आज अध्ययन करेंगे, हम उत्तर से बढ़कर दक्षिण की तरफ आएंगे तो हमें किस किस क्रम में कौन कौन सी श्रेणियां मिलती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, जो रॉकी पर्वत सबसे अंतिम में लिखा हुआ है 9 नंबर पे, वो पूरा का पूरा इसका एक सीमांकन बनाता है। उसके बाद में मध्यवर्ती मैदान प्रारंभ हो जाता है, इसलिए हमने इसको अंतिम, जब दक्षिण में हम पहुंच गए थे उसके बाद हम वापस रॉकी पर्वत के द्वारा एक क्रम पूरा का पूरा कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मैप के तहत, हम देखते हैं महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। देखिए सबसे महत्वपूर्ण पहला जिसका नाम है ब्रुक्स रेंज। ब्रुक्स रेंज जो है वह माउंट चैम्बरलिन इसकी सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई 2749 मीटर है। ब्रुक्स रेंज की जो विस्तार है वो एक तरह से उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। सामान्य रूप से हम इसे पूर्व पश्चिम की दिशा में मान सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर ब्रुक्स रेंज अलास्का राज्य में है। उसके बाद अगर हम दक्षिण की ओर आते हैं, चूंकि हम केवल पश्चिमी कॉर्डिलेरा की पर्वत श्रेणियों की बात कर रहे हैं इसलिए हम बाकी का जो हिस्सा है उसे हम यहाँ अध्ययन नहीं करेंगे। दूसरी जो हमारी श्रेणी है उसका नाम है अलास्का रेंज। दूसरी जो श्रेणी है हमारी वो अलास्का रेंज नंबर 2। तो हम जब मानचित्र का अध्ययन करते हैं तो सामान्य रूप से हम इस प्रकार से यहाँ लिख भी सकते हैं कि हमारी जो पहली रेंज है वो है ब्रुक्स रेंज नंबर 1। ब्रुक्स रेंज माउंट चैम्बरलिन सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद हम अलास्का रेंज की बात करें, ये अलास्का रेंज है
अलास्का रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट देनाली, पुराना नाम उसका माउंट मैकिनले। उसके बाद जब हम दक्षिण की तरफ आते हैं तो हमें यहाँ 3 प्रकार की श्रेणियाँ मिलती है। मैं एक खाली मानचित्र में आपको इसके बारे में एक जनरल हम चर्चा करते हैं सामान्य रूप से। ये हमारा पश्चिम की भाग की बात करते हैं हम, तो मुख्य रूप से ये वाला जो भाग है अलास्का रेंज है। अलास्का रेंज में हमें यहाँ अलास्का श्रेणी मिलती है नंबर 2। यहाँ जो नंबर 1 हम बात कर रहे हैं वो हमें मिलती है ब्रुक्स रेंज। तो ब्रुक्स रेंज और अलास्का रेंज, अलास्का रेंज से जब हम दक्षिण की तरफ आते हैं तो हमें सबसे पहले एक क्रम मिलता है, और हम उस क्रम की बात करेंगे, ये जो नंबर 1 क्रम है पहाड़ियों का, ये क्रम कहलाता है कोस्ट रेंज 4। अब इस कोस्ट रेंज और अलास्का रेंज और ब्रुक्स रेंज के पास में हमें एक श्रेणी मिलती है जिसका नाम है माउंट मैकेंजी। क्योंकि हम उत्तर से दक्षिण आ रहे हैं इसलिए हमने इस माउंट मैकेंजी को 3 नंबर दिया है। माउंट मैकेंजी आपको यहाँ मिल रहा है, मैकेंजी माउंट। ठीक, तो हम सामान्य रूप से जब एक सतत श्रेणी में दक्षिण की ओर आते हैं, हमने यहाँ तक देखा सबसे पहले ब्रुक्स रेंज, उसके बाद दूसरा अलास्का रेंज, उसके बाद हमने देखा माउंट मैकेंजी। माउंट मैकेंजी के बाद जो एक सतत श्रेणी है जो तट के साथ साथ हमें मिलती है सबसे, और ये जो तटीय भाग है, ये तटीय भाग है प्रशांत तटीय भाग। और प्रशांत तटीय भाग जो है, इस प्रशांत तटीय भाग के साथ साथ हमें जो रेंज मिल रही है वो रेंज है कोस्ट रेंज। उसके बाद इस कोस्ट रेंज के पूर्व में हमें एक जो रेंज मिलती है उसको हम कहते हैं कास्केड रेंज। इसके बाद हमें जो रेंज मिलती है उस रेंज का नाम कास्केड रेंज है। अब ये जो कास्केड रेंज है, ये कास्केड रेंज के उत्तर का भाग जो है वो कास्केड रेंज के नाम से जाना जाता है, जबकि इसका जो दक्षिण का भाग है वो कहलाता है सिएरा नेवादा। तो हम यहाँ इसको 2 भागों में बांटते हैं। तो देखिए 3 के बाद में 4 हमारा कोस्ट रेंज हो गया, उसके बाद में 5 हमारा कास्केड रेंज हो गया, 6 जो है हमारा सिएरा नेवादा हो गया। सिएरा नेवादा के बाद में जब हम मैक्सिको की तरफ जाते हैं तो मैक्सिको में जो 7 नंबर है वो मिलेगा हमें पश्चिम की ओर, वो मिलेगा सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, और पूर्व की ओर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा सिएरा माद्रे ओरिएंटल। और उसके बाद में वापस जब हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे निरंतर इस रूप में, तो ये जो श्रेणी हमें मिल रही है, ये जो 9 नंबर हमने लिखा है, ये रॉकीज पर्वत है। तो ये एक पश्चिमी जो अमेरिका भाग है उसका एक जब पर्वत श्रेणियाँ पढ़ते हैं तो हम इस तरह से मानचित्र बनाकर उनका अध्ययन कर सकते हैं नंबरिंग के साथ। अब हम यहाँ मानचित्र के साथ और इस हाथ से ड्रॉ किए हुए मानचित्र दोनों के एक कॉम्बिनेशन के साथ बात करेंगे। हमने ब्रुक्स रेंज की बात करी, उसके बाद हमने कहा कि अलास्का रेंज मिलती है, अलास्का रेंज के बाद हमें एक मैकेंजी माउंटेन मिलता है। जब हम पश्चिम के तट की ओर आते हैं तो हमें कोस्ट रेंज मिलती है, उस कोस्ट रेंज के पूर्व में जाते हैं तो एक कास्केड रेंज मिलती है। जो कास्केड रेंज है ये वॉशिंगटन राज्य से लेकर कैलिफोर्निया के उत्तरी भाग तक जो है वो हमें कास्केड रेंज मिलती है। और कैलिफोर्निया के जो उत्तरी भाग है वहाँ से लेकर जब दक्षिणी पूरा जो कैलिफोर्निया का भाग है वहाँ मैक्सिको तक इसे सिएरा नेवादा के नाम से जाना जाता है। हम यहाँ देख रहे हैं मुख्य रूप से देखिए अलग अलग पर्वत हैं, माउंट हुड, ठीक है, उसके बाद माउंट शास्ता है ना, माउंट वेटनी, सिएरा नेवादा और ये जो भाग है ये भाग है सिएरा नेवादा। और सिएरा नेवादा और इस तरफ जो हमारा रॉकी पर्वत है उसके मध्य में एक ग्रेट बेसिन मिलता है। उसके बाद जब हम दक्षिण में आते हैं तो ये देखिए सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सिएरा माद्रे ओरिएंटल, दोनों श्रेणियों के मध्य में मैक्सिकन प्लेट्यू मिलता है। मैक्सिकन प्लेट्यू के उत्तर की बात करें तो हमें इन सिएरा नेवादा और रॉकी के बीच में कोलोराडो पठार मिलता है, कोलोराडो प्लेट्यू मिलता है। यहीं से कोलोराडो नदी निकलती है जो ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। जब नदी का हम अध्ययन करेंगे तब हम इसका विस्तार से यहाँ बात करेंगे। हमारा उद्देश्य है ये जो पूरा का पूरा भाग है ये रॉकी माउंटेन वाला क्षेत्र है। तो ये जो अलग अलग श्रेणियाँ हैं इन्हें हम सामान्य रूप से एक नाम से जानते हैं, उसका नाम है पश्चिमी कोर्डिलेरा। तो पश्चिमी कोर्डिलेरा में विभिन्न जो पर्वत श्रेणियां हैं उनको हम इन अलग अलग नामों से जानते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करते हैं कि जो ब्रुक्स पर्वत है
कहाँ है? अलास्का में है और इसका जो विस्तार है पूर्व पश्चिम विस्तार है। दूसरा नंबर पर जो अलास्का श्रेणी थी उसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट डिनाली और ये उत्तरी अमेरिका की प्रथम स्थान की चोटी है। तीसरा कोस्ट पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट लोगन, ऊंचाई समुद्र तल से इसकी 6050 मीटर है। उत्तरी अमेरिका की द्वितीय सर्वोच्च चोटी है, अर्थात हमें प्रथम चोटी कौन सी मिली? माउंट डिनाली। कहाँ मिली? अलास्का श्रेणी में। दूसरी चोटी जो है माउंट लोगन है, वो कहाँ है? कोस्ट पर्वत में। तीसरी जो श्रेणी है कोस्ट के पूर्व में कास्केड श्रेणी, वो कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? वाशिंगटन से कैलिफोर्निया राज्य तक विस्तृत है। इसका जो सबसे ऊंचा भाग है वो है माउंट विटने 4418 मीटर, माउंट विटने 4418 मीटर। तो इस तरीके से हम इनके क्रम भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट में शेरा नेवादा श्रेणी। शेरा नेवादा जो श्रेणी है वो दक्षिणी कैलिफोर्निया राज्य में है। उसके बाद एक वासास पर्वत है उठा में, ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। जब भ्रंशन प्रक्रिया के द्वारा ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है और भ्रंश के द्वारा जो भाग है वो दरारों के माध्यम से अलग अलग हो जाता है, तो जो ऊंचा भाग होता है वह ऊंचा भाग ब्लॉक पर्वत कहलाता है। हेनरी पर्वत जो है वो उठा राज्य में है और ये लेकोलिथ का उदाहरण है। लेकोलिथ का जो तात्पर्य है वो एक गुंबदाकार संरचना है, ज्वालामुखीय संरचना है। सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल जो है वो मैक्सिको राज्य में है और मैक्सिको का कौन सा भाग है? पश्चिमी भाग है सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। तो पश्चिमी मैक्सिको में सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल के नाम से जो पर्वत श्रेणी मिलती है। पूर्वी मैक्सिको में जो हमें श्रेणी मिलती है वो सिएरा माद्रे ओरिएंटल के नाम से जानी जाती है। तो हम सामान्य रूप से इस मानचित्र में वापस उन्हीं इंफॉर्मेशन को रिवाइज कर रहे हैं कि ब्रुक्स रेंज है, ठीक है, अलास्का रेंज है, मैकेंजी रेंज है, कोस्ट माउंटेन रेंज है, उसके बाद हमें कास्केड रेंज मिलती है, कास्केड रेंज के बाद हमें रॉकी माउंटेन मिलता है और इन दोनों के मध्य हमें ग्रेट बेसिन मिलता है, कोलोराडो पठार मिलता है। दक्षिण में जब हम जाते हैं तो हमें शेरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, ये जो भाग है ये मैक्सिको का भाग है, तो मैक्सिको में हमें ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ये सामान्य रूप से उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी कॉर्डिलेरा कहलाता है। सामान्य रूप से ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए बहुत लाभदायक रही होगी और मेरा ये मानना है कि हम जब तक नाम से फेमिलियर नहीं होंगे इनकी अधिक डेप्थ इन्फॉर्मेशन हमें याद नहीं रह सकती। इसलिए पहला जो चरण हमारा, हम उन नामों से और उस क्षेत्र को पहचान सुनिश्चित कर लें। अगले वीडियो में हम इसकी जो अगली विशेषताएं हैं कनाडियन सिल्ट और पूर्वी मैदानी भाग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।